हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई होप अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था, तो उसमें एक चीज़ लिखा था कि जो क्लास 12 का कंपार्टमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम है, कैंसिल हो गया या पोस्टपोन हो गया। ठीक है, तो मतलब कि जैसा हम बोले थे बिल्कुल वैसे ही आज सर्कुलर जारी हो चुकी है। और इस वीडियो में बताएंगे आप लोगों को कि कंपार्टमेंट फॉर्म कब से आया है, कब तक वो भरा जाएगा, फी कितनी है और कितने सवाल भर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो लास्ट तक बने रहिएगा। और कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर आप लोग व्यूज के लिए बनाते हैं, तो बता दें डेली वीडियो नहीं आती है। अगर कोई ऐसा इंफॉर्मेशन आता है सीबीएसई का तभी आती है। ठीक है, तो ऐसी कोई बात नहीं कि व्यूज के लिए बनाई जाती है, आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाई जाती है। ठीक है, और देख सकते हैं जैसे वीडियो में हम बोले हैं बिल्कुल वैसा हुआ है। ठीक है, रिजल्ट के बोले थे जिस दिन उसी दिन रिजल्ट आया। कंपार्टमेंट फार्म के लिए बोले थे कि 30 को आएगा, कंपार्टमेंट फार्म आपको 30 को आ चुका है। ठीक है, रही बात। ठीक है, देखिए मैंने, आप लोग कहेंगे गलत बोल रहे हैं, देखिए ये आपका वीडियो मैंने आज सुबह में डाला था। इस पे क्या लिखा है ध्यान दीजिएगा, सीबीएसई क्लास 12 कंपार्टमेंट एग्जाम 2026 कैंसल और पोस्टपोन दोनों लिखा हुआ है। इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि बार बार डिलेड हो रहा था और सीबीएसई जो है 15 जुलाई तक एग्जाम डेट दे रखी थी। ठीक है ना, इसके लिए ये रखा गया था, इसलिए थंबनेल बनाने का रीजन ये था। ठीक है, लेकिन जैसा इसमें कैंसिल तो नहीं हो, लेकिन पोस्टपोन पे मोहर लग गई है। आप लोगों को अभी नोटिस दिखाऊंगा जो बोल रहे थे ना वीडियो में आके उनके लिए। ठीक है, आप लोगों के लिए अगर मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूँ, आप लोगों के लिए आवाज उठाने की कोशिश कोई टीचर करे तो आप उसका सपोर्ट नहीं करते हैं। यही रीजन है कि कोई टीचर आवाज नहीं उठाता है। ठीक है, ये चीजें आप लोग देख लिए। अगर मैं गलत हूं तो बताइए, कमेंट में कीजिए क्या गलत बोल रहा हूँ या सही बोला था वीडियो में। ठीक है, और जो कमेंट कर रहे हैं मुझे लगता है कि वीडियो पूरा देखते भी नहीं होंगे, सिर्फ ऐसे ही नॉर्मली कमेंट कर देते हो आगे। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखिए, उसके बाद कमेंट कीजिए, समझ में आपको आ जाएगा कि क्या बताया गया है, क्या नहीं बातें की गई है। ठीक है, वीडियो में जितना बताया हूँ सब आपके हित में बताया गया हूँ, आपके लिए आवाज उठाने का काम किया हूँ। देखिए यहाँ पे जितना किया गया था, रिवैल्यूएशन में जो गड़बड़ियां हुई थी उस पर बनाया गया था। इसके बाद देखिएगा यहाँ सीबीएसई बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही थी रिवैल्यूएशन की, उसके लिए आवाज उठाया गया है। यहाँ देखिए सारा चीजें। अब बताइए उसके बावजूद भी, चलिए कोई बात नहीं। रही बात कंपार्टमेंट की, मैं सीधे आता हूँ। ठीक है, ज्यादा बातें नहीं, ज्यादा लंबा वीडियो नहीं होगी। कंपार्टमेंट पे आते हैं सीधा। क्या था कंपार्टमेंट की क्या न्यूज आई है, क्योंकि सीबीएसई का जो सर्कुलर निकल के वो आ चुका है। ठीक है, चलिए ये चीजें देखिए। सीबीएसई का ये सर्कुलर आज जारी हुआ 30 जून को। जैसा मैंने एक वीडियो में बोला था कि 1-2 दिन में आपका कंपार्टमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको आज 30 तारीख है और 30 जून को कंपार्टमेंट का ये सर्कुलर जारी हो चुका है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है देखिए, इट इज इन्फॉर्म दैट द प्रोसेस फॉर सबमिशन ऑफ क्लास 12 एलओसी फॉर सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन फॉर सेशन 25-26 शैल स्टार्ट 36 यानी कि 30 जुलाई। ठीक है, 30 जुलाई 2026 आपका स्टार्ट। कब तक स्टार्ट होगा ये सारी चीजें हैं, आप लोग पढ़ लीजिएगा। नोटिस आपको इसके मेन वेबसाइट पे भी मिल जाएगी सीबीएसई के, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी इसको भेज दूंगा। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकेंड पेज में क्या दिया है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इतना कुछ हमें पढ़ना नहीं है। ठीक है, जो मेन फोकस किस पे करना है, जो मेन बातें बतानी है मैं उस पर सीधा बता रहा हूँ आपको, जो आपकी जरूरी की बातें हैं। ठीक है, जो आपकी जरूरी की चीजें हैं मैं उसको सीधा बताऊंगा। और इसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई कमेंट पूछना हो, कुछ भी इसके रिलेटेड पूछना तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कब तक होगा। हाँ देखिए एग्जाम का भी आ चुका है, कब तक, ये वाला आपका यहाँ देखिएगा, द शेड्यूल सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन कब, 28 जुलाई। पोस्टपोन में बोला था, इसलिए पोस्टपोन हुआ है कि पहले क्या था 15 जुलाई को था। कब था, 15 जुलाई को जो सीबीएसई पहले डेट फिक्स कर रखी थी, लेकिन अब कितना है 28 जुलाई को एग्जामिनेशन है आपका कंपार्टमेंट की। ठीक है, तो ये सीधा क्या कर दी सीबीएसई, पोस्टपोन कर दी है। ठीक है ना, पोस्टपोन कर दी है। आई बात समझ में, जैसा मैंने कल वाले वीडियो में बोला था वैसा 15 से 28 जुलाई तक पोस्टपोन हो गया है। ठीक है ना, आपका पेपर कब होगा, 28 जुलाई को होगा। और कुछ चीजें तो जो था उसमें बता दूं सीधा।
कौन भर सकता है? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या? Regular student who appeared in board examination 2026 through school affiliated to the board and declared a compartment are eligible to apply in one subject in which they are placed in the compartment. ठीक है, आई बात समझ में? अगर आप एग्जाम पहले दे चुके हैं तभी आप इसको फिल कर सकते हैं, अन्यथा फिल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये प्राइवेट स्टूडेंट दोस्तों उनके लिए भी आ चुका है, सर्कुलर अलग से जारी हुआ है, और ये रेगुलर वालों के लिए है। ठीक है, इसके बाद देखिए रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर इन बोर्ड एग्जामिनेशन थ्रू स्कूल अपेरेंट टू द बोर्ड विथ 6 सब्जेक्ट एंड प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन 2 सब्जेक्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई इन एनी वन ऑफ द 2 सब्जेक्ट इन विच प्लेस्ड इन द कंपार्टमेंट। ठीक है, सारी चीजें आपकी है। तीसरा क्या है? रेगुलर स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन 6 सब्जेक्ट इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी आपको 6 सब्जेक्ट में अपीयर्ड आप रहे होंगे तभी आप कर पाएंगे। अगर किसी एक सब्जेक्ट में अपीयर नहीं होंगे तो आप कंपार्टमेंट फॉर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। और इसके बाद इसमें कुछ पूछना हो आपको तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा, जरूरत वीडियो पड़ेगी तभी वीडियो बनाऊंगा, तो कमेंट में ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, मतलब आप कब इसको अप्लाई करेंगे? जब आप पहले के एग्जाम में अपीयर्ड रहे होंगे तब। ठीक है, वो भी 6 सब्जेक्ट। ठीक है, 6 या 5। आगे देखते हैं। ये था आपका फी स्ट्रक्चर क्या होने वाला है और कब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो फी स्ट्रक्चर क्या? देखिए, स्कूल अगर आप इंडिया से हैं, मतलब कि इंडिया से हैं आप, ठीक है, तो पर सब्जेक्ट आपको 320 रुपये आपको देना पड़ेगा पर सब्जेक्ट, अगर इंडिया से हैं तब। ठीक है, यदि आप नेपाल से हैं, इंडिया के बाहर यदि आप नेपाल से हैं तो नेपाल से अगर आप हैं तो आपको 1100 देना होगा। कितना? 1100 पर सब्जेक्ट। इंडिया से हैं तो 320 रुपये, अगर नेपाल से हैं तो 1100 पर सब्जेक्ट। और अगर इंडिया और नेपाल दोनों जगह से नहीं है तो आपको कितना? 2200 रुपये। ठीक है ना, 2200 रुपीज आपको ये पे करना होगा पर सब्जेक्ट। आई बात समझ में? आपका फॉर्म का सबमिशन डेट क्या है? देखिएगा 30 जून 2026 से कब तक? तो 8 जुलाई 2026 तक। ये आपको फिर क्लियर हो गया है। चलिए अब मैं बता दूं कि फॉर्म सबमिशन डेट क्या है आपका। तो 30 जून 2026, मतलब आज से मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस दिन से लेकर के, और 8 जुलाई 2026 तक इसका फॉर्म सबमिशन का डेट है। और मैं यही कहूँगा आप सभी से बच्चों से कि आप 8 से पहले, यानी कि अगर 7 या 6 से पहले अगर आप अप्लाई करते हैं तो बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई की जितनी साइड ग्लिच चल रही है ना, समझिए कि फिर आप फंस जाएंगे लास्ट में जाकर। सोचेंगे लास्ट में भरेंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि जब री इवैल्यूएशन की बात हुई थी तो आप उसमें देखें री-इवैल्यूएशन की, देखें कितनी सीबीएसई की साइड ग्लिच चली है। ठीक है ना, और सीबीएसई की साइड सही से नहीं चली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ग्लिच चाहिए। तो ये 2 से 3 दिन में आप अपना कंप्लीट कर लीजिए, 2 से 3 दिन में कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है ना, कंपार्टमेंट का फॉर्म। अब बचना होता नहीं तो फिर वही पछतावा हो जाएगा और फिर सीबीएसई दोबारा मौका नहीं देने वाली है। ठीक है, लास्ट डेट आपका वही है फीस का, जो लास्ट डेट है कब? 8 तारीख तक, यानी 8 जुलाई तक क्या है आपका? 8 जुलाई 2026 तक आपका फीस का भी लास्ट डेट है। ठीक है ना, उसी दिन तक। ठीक है, ये चीज़ें थी आपके। अगर इसके बावजूद आपको कुछ पूछना हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं कमेंट बॉक्स में आपको रिप्लाई दे दूंगा। वीडियो अगर ज़रूरत हो बनाने की तभी बनाऊंगा। ठीक है, ये चीज़ें। अब इसमें देखिए कहाँ से फी पेमेंट करना है इसकी छोड़ दे, इसको स्कूल वाले कर देंगे। ठीक है, कोई चलान इसमें एक्सेप्टेड नहीं होगी, ये सारी स्कूल की जिम्मेदारी है। आप सीधा किस किस सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट दे सकते हैं, तो यहाँ पे सारे सब्जेक्ट आपको लिखा हुआ है। ठीक है, जितनी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट दे सकते हैं सारा सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब पूरा सीबीएसई लिस्ट जारी कर दिए, उसी में आप कंपार्टमेंट का फॉर्म दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका कंपार्टमेंट का। ठीक है, चलिए ये था आपका पूरा इंफॉर्मेशन कंपार्टमेंट फॉर्म के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद मैं बार बार कर रहा हूँ, अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी परेशानी हो
तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपको कमेंट बॉक्स में सारा रिप्लाई दे दूँगा, ज़रूरत पड़ी तो वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो शेयर कर दीजिए सबके पास, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ऐसे सभी बच्चों को पता चल जाए। और समय से आप लोग कंपार्टमेंट का फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि फिर आने वाले समय पछताना ना पड़े, ठीक है। जैसे रिवैल्यूएशन के लिए पछता रहे थे वैसे ना होना पड़े, ठीक है।